कुछ समय की बात है। एक बार घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा थी। मीरा की उम्र 12 साल थी और वह हमेशा जंगल की कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाती थी। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल गोरिल्ला रहता था जो इंसानों से दूर रहता है, लेकिन कुछ लोग दावा करते थे कि वह गोरिल्ला इंसानों को बचाने वाला रक्षक है। एक दिन मीरा जंगल के पास खेल रही थी कि अचानक एक बड़ी आंधी आई और वह रास्ता भटक गई। अंधेरे घिर चुका था और मीरा को कहीं से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल काली छाया निकली। वह वही गोरिल्ला था जिसके बारे में उसने कहानी सुनी थी। मीरा को लगा कि अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गोरिल्ला ने उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे अपनी बड़ी हथेलियों में उठाया और एक सुरक्षित गुफा में ले गया। गुफा के अंदर मीरा ने देखा कि वहाँ फल, पानी और पत्तों का बिस्तर पहले से तैयार था। गोरिल्ला ने इशारों से उसे बताया कि वह डरने की ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह मीरा ने गोरिल्ला को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और करुणा थी। मीरा ने धीरे धीरे उसे बातें करनी शुरू की। गोरिल्ला इशारों से जवाब देता था। कुछ दिनों बाद मीरा को पता चला कि वह गोरिल्ला पहले एक वैज्ञानिक का पालतू था जो उसे जंगल में छोड़कर चला गया था। लेकिन गोरिल्ला ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के जानवरों और कभी कभी इंसानों की मदद करना भी सीख लिया था। एक दिन मीरा ने गोरिल्ला को गांव में आने के लिए कहा। गोरिल्ला पहले झिझक गया, लेकिन मीरा की जिद के आगे उसने हार मान ली। जैसे ही गोरिल्ला गांव पहुंचा, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन मीरा ने गांव वालों को समझाया कि गोरिल्ला खतरनाक नहीं है। तभी गांव के एक छोटे बच्चे का पैर कुएं में फिसल गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, गोरिल्ला तेजी से दौड़कर कुएं में कूद गया और बच्चे को बचा लिया। इस घटना के बाद गोरिल्ला गांव का हीरो बन गया। लोग अब उसे जंगल का रक्षक कहने लगे। मीरा और गोरिल्ला की दोस्ती सबके लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन गोरिल्ला ने आखिर में जंगल लौटने का फैसला किया क्योंकि वह आज़ाद रहना चाहता था। मीरा ने उसे जाते वक्त वादा किया कि वह हमेशा उसकी कहानी सबको सुनाएगी और जंगल को बचाने के लिए काम करेगी। गोरिल्ला जंगल लौट गया, लेकिन उसकी याद मीरा के दिल में बस गई। वह अक्सर जंगल के किनारे बैठकर सोचती थी कि गोरिल्ला कैसा होगा। समय बीतता गया और मीरा अब 16 साल की हो गई थी। वह गांव के बच्चों को जंगल और प्रकृति के बारे में सिखाने लगी थी। उसने एक छोटी सी पाठशाला बनाई जहां वह उन्हें गोरिल्ला की कहानी सुनाती और बताती कि जंगल को बचाना क्यों ज़रूरी है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक जंगल की तरफ से जोर जोर की आवाज़ें आने लगी। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले। जंगल में आग लग गई थी और लपेटें आसमान को छू रही थी। मीरा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे गोरिल्ला की चिंता हुई। वह बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर भागने लगी। जंगल के अंदर धुएं और आग के बीच मीरा को कुछ जानवर भागते हुए दिखे, लेकिन तभी उसे एक परछाई नजर आई। वह गोरिल्ला था। गोरिल्ला जानवरों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने घायल हिरणों और बंदरों को अपनी पीठ पर उठाया और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रहा था। मीरा ने गोरिल्ला की मदद करना फैसला किया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन आग इतनी तेजी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तभी गोरिल्ला ने एक अजीब सी हरकत की। उसने मीरा को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले गया। वहाँ मीरा को एक रहस्यमय झरना दिखा जिसके पानी में अजीब सी चमक थी। गोरिल्ला ने इशारे से समझाया कि इस पानी से आग को बुझाया जा सकता है। मीरा ने गांव वालों को उस पानी के बारे में बताया और सबने मिलकर झरने से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। आखिरकार आग बुझ गई। आग बुझने के बाद गांव के लोग गोरिल्ला की बहादुरी और मीरा की सूझबूझ की तारीफ करने लगे। लेकिन मीरा को अब एक नई बात समझ आई। झरना सिर्फ एक साधारण पानी का स्रोत नहीं था, वह झरना जंगल का हृदय था जिसे जंगल के रक्षक गोरिल्ला ने पीढ़ियों से बचाकर रखा था। मीरा ने गोरिल्ला से वादा किया कि वह अब केवल कहानियों तक सीमित नहीं रहेगी। उसने जंगल और उसके रहस्यों को बचाने का काम शुरू किया। गोरिल्ला ने भी मीरा की मदद की और दोनों ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा और सुरक्षित बनाया। लेकिन इस जीत के बाद भी सब कुछ आसान नहीं था। कुछ महीने बाद गांव में शहर से बड़े व्यापारी आए। उन्होंने गांव वालों को पैसे और लालच देकर जंगल काटने और झरने को बेचने का प्रस्ताव दिया।
कुछ लोग तैयार हो गए, लेकिन मीरा और गोरिल्ला के लिए यह अस्वीकार नहीं था। मीरा ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी अपने साथ हथियारबंद लोग भी लाए थे। जब गोरिल्ला को इस बात का पता चला तो उसने मीरा से कहा, यह जंगल हमारा घर है और इसे बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। गोरिल्ला और मीरा ने गांव वालों को एकजुट किया और व्यापारी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने जंगल की ताकत और रहस्यमय झरने की महत्व बताई। गांव वालों ने झरने और जंगल की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। अंत में गोरिल्ला और गांव वालों की मेहनत रंग लाई और व्यापारी हार मानकर चले गए। गोरिल्ला और मीरा की यह लड़ाई केवल जंगल बचाने की नहीं थी, बल्कि इंसानों और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने की थी। मीरा ने गोरिल्ला के साथ मिलकर जंगल को एक संरक्षित क्षेत्र बना दिया, जहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। गोरिल्ला अब जंगल का संरक्षक बन गया और मीरा उसकी सबसे बड़ी साथी। दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि इंसान और जानवर साथ मिलकर दुनिया को बेहतर बना सकता है। गोरिल्ला और मीरा की जीत के बाद गांव और जंगल में शांति लौट आई। अब गांव वाले भी जंगल को बचाने में मीरा और गोरिल्ला की मदद करने लगे। जंगल पहले से अधिक हरा भरा और सुरक्षित हो गया था, लेकिन मीरा और गोरिल्ला के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन जंगल में एक अजीब सी घटना घटी। कई जानवर अचानक बीमार पड़ने लगे और झरने का पानी धीरे धीरे मटमैला होने लगा। मीरा और गोरिल्ला को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। मीरा ने झरने के आसपास का इलाका छानना शुरू किया और पाया कि झरने के पास की जमीन में गहराई से खुदाई हो रही थी। मीरा ने गोरिल्ला के साथ मिलकर उस इलाके की निगरानी की। उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में कुछ लोग बड़ी मशीनों के साथ झरने के नीचे की मिट्टी खोद रहे थे। मीरा को समझ आ गया कि यह वही व्यापारी है जो पिछली बार हारकर लौटे थे। अब वे चुपके से झरने की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। गोरिल्ला ने गुस्से में उन लोगों को पीछा किया, लेकिन उनमें से कुछ के पास जाल और बंदूकें थी। उन्होंने गोरिल्ला पर हमला किया और एक जंगल में फंसा दिया। मीरा ने यह सब दूर से देखा और मदद के लिए भागी। उसने गांव वालों को बुलाया और लेकिन ज़्यादातर लोग डर गए। केवल कुछ साहसी युवक और मीरा के करीबी दोस्त उसके साथ जाने को तैयार हुए। मीरा और उसके साथियों ने रात में योजना बनाई और गुपचुप तरीकों से गोरिल्ला को बचाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि व्यापारी झरने के पास डेरा डाले हुए थे और गोरिल्ला को एक पिंजरे में बंद कर रखा था। गोरिल्ला को देखते ही मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। मीरा ने अपने दोस्तों को संकेत दिया और सबने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। एक तरफ मीरा ने आग जलाकर व्यापारी का ध्यान भटकाया, तो दूसरी ओर उसके साथी गोरिल्ला के पिंजरे के खोलने में लग गए। जैसे ही गोरिल्ला आज़ाद हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत से जाल और मशीनों को तोड़ डाला। इस लड़ाई के दौरान झरने के पास जमीन धंसने लगी और वहां से एक गुफा का रास्ता खुल गया। गुफा के अंदर मीरा और गोरिल्ला ने जो देखा, उसने उन्हें हैरान कर दिया। वहाँ बड़ी बड़ी चमकदार क्रिस्टल की चट्टानों थी जो झरने को उसकी जादुई शक्ति देती थी। व्यापारी उन्हीं क्रिस्टल को चुराने की कोशिश कर रहे थे। मीरा ने तुरंत समझ लिया कि अगर ये क्रिस्टल हट गया तो झरना सूख जाएगा और जंगल मर जाएगा। उसने गोरिल्ला और अपने साथियों के साथ मिलकर गुफा का रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई भी दोबारा वहां न पहुंच सके। व्यापारियों ने मीरा और गोरिल्ला को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के बाकी लोग भी मदद के लिए वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर व्यापारियों को जंगल से भगा दिया। इस बार मीरा ने अधिकारियों को बुलाया और उस पूरे इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करवाने में कामयाब हो गई। इस घटना के बाद मीरा और गोरिल्ला ने गांव में एक प्राकृतिक रक्षक केंद्र की स्थापना की। वहां बच्चों और युवाओं को जंगल की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाया जाने लगा। गोरिल्ला अब वहां का प्रतीक बन गया और उसकी बहादुरी की कहानियां हर जगह फैल गई। मीरा ने गोरिल्ला से वादा किया कि वह अपनी पूरी जिंदगी जंगल और उसकी रक्षा में लगाएगी। गोरिल्ला भी उसके सबसे बड़ी साथी और रक्षक के रूप में हमेशा उसके साथ रहा। अंत में मीरा और गोरिल्ला ने यह साबित कर दिया कि प्रकृति को बचाने के लिए इंसान और जानवर साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।